ये जो एक नया तत्व इस बार शामिल हुआ, पता नहीं मैंने जिक्र किया कि नहीं किया, इस बार एक तत्व नया शामिल हुआ जिसका किसी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने जो घर घर जाकर के जो नहीं अशक्त हैं पोलिंग बूथ तक जाने में, उनका वोट घर से लेने की जो प्रक्रिया शुरू की, जिसमें बोलने वाला 70 साल से ऊपर का, 80 साल से ऊपर का आदमी बोल रहा है इसको वोट दो, वो उसमें जो भी वोट देते हैं उनको बिना दिखाए डाल देते हैं, क्योंकि उसमें किसी के दस्तखत की जरूरत नहीं होता ही। और वो जो कर्मचारी हैं, एक आज मुझे पता चला कि ये लगभग 80% संघ से जुड़े लोगों को इन लोगों ने हायर किया था इलेक्शन कमीशन ने, कि वो घर घर जाकर के उनसे वोट करवाएंगे। इसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 10 से 12 हजार का फर्क पड़ गया। और ये भी पता चला कि जो सर्विसेज की जैसे हमेशा वोट होते हैं वो उनसे ले लिए जाते हैं बैलेट पेपर, और जो सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने मन से उसको वैसे मोहर लगाता है। तो करीब 12,000 वोट का अगर मोटे तौर पे देखें, या 14,000 वोट का, हर जगह गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसका विरोध जो करना चाहिए था, ये इन राजनीतिक दलों ने क्यों नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों इसका, अगर अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका फायदा उठाया तो क्या दिक्कत है? वो राजनीति में है, आप भी राजनीति में हैं, आप उन चीजों को नहीं समझते हैं तो आपको तो सत्ता में आने की फिर मतलब सही तौर पे आपको अधिकार ही नहीं है। इसका मतलब जब अगर आप आ भी जाएंगे तो आप वही मनमानी करेंगे, वही ओवर कॉन्फिडेंस आपका चलेगा। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं इस पे आऊं, मैंने एक आंकड़ा मैं भूल गया था उस समय, मैं शेयर इसलिए कर लूं क्योंकि जो भी दर्शक है बिल्कुल उसको भी ये समझना होगा। 4th फेज की बात हो रही है, जिसमें एक्सेस इंडिया ने बताया 4th फेज में 9 जिले थे: पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा। और इसमें वही जिला मेन 5-6 जिले वो थे जहां पे टेनी मिश्रा जी के लड़के जो मंत्री हैं उन्होंने किसानों को रौंद दिया था। इसमें वैसा इन जिलों में जहां पे भाई, वहां पे मैं गया, लखीमपुर गया था, सीतापुर, वहां से इतने लोग शो में भी आते हैं, मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, सबका ये कहना था कि लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, इन सब जगह बहुत गुस्सा है। लेकिन जब, और मैं ये मान रहा हूं कि ये एक्सेस इंडिया का यही रिजल्ट आता है, 59 में से 55 सीट बीजेपी की आ रही हैं। तो अब की तो जो 4 रह गई हैं, तो मतलब 5 की जगह 10 को रौंद देते तो ये 4 भी आ जाती है आपके पक्ष में। इसका तो मैसेज यही जा रहा है, क्योंकि वहां पे आदमी रौंदा जा रहा है, इसको नहीं। मैं उस पे आता हूं जो आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन की बात नहीं, उससे पहले मैं एक चीज और, आप इस देश के लोग कहां चर्चा में आने दे रहे हैं? राम रहीम को परोल पे भेज के Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है और वो हमारे विमर्श में नहीं आ रहा है। कितने मीडिया वाले उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे छोड़ा आपने? आप एक व्यक्ति को अगर छोड़ रहे हैं और उनकी जान को इतना खतरा है तो छोड़ ही क्यों रहे हैं? वो रेपिस्ट है। रेपिस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं, वो कन्विक्टेड है, कोई उनके ऊपर ये नहीं है कि अब मुकदमा चल रहा है, वो मर्डरर है भाई, उसने हत्या की है, और उसको जाके आप उसको छोड़ दे रहे हैं और Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। इस देश में कोई चू नहीं कर रहा है कि ये क्या हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन की बात 2 चीजें बता दूं। इलेक्शन कमीशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसी में थोड़ी दिक्कत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल वो माना जाता है कि एक बार वो अपॉइंट हो गए तो उनको हटाया नहीं जा सकता, मतलब उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल, और इंपीचमेंट उनका मुश्किल। अब जो बाकी 2 होते हैं, वो बाकी 2 कभी भी हटाए जा सकते हैं, मतलब वो सरकार द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, सरकार की मर्जी पे होते हैं। लवासा जी का आपने देख ही लिया था। अब उसी में से सीनियर मोस्ट जो होता है वो CEC बनना होता है, तो सब लोग उसमें लगे रहते हैं। मुझे लगता है उससे पहले एक प्रश्न और पूछना चाहिए था, और मैं नाम से, अनूप पांडे जी वहां एक बैठे हुए हैं जो हमारे मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, काम किए हैं, ये निष्पक्ष हो पाएगा? भाई मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं भाई साहब कि अगर आपके किसी उसमें मुझे बुलाया जाता है या आपको मेरे किसी उसमें, आप निष्पक्ष नहीं होंगे। आप लाख कहिए कि मैं निष्पक्ष रहूंगा, आप नहीं होंगे। आपने अगर एक हम लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर निष्पक्षता की बात हो, कल के दिन मान ली किसी भी प्रेस का कोई वो हो रहा है, कोई इलेक्शन हो रहा है और उसमें मैं खड़ा हूं, तो मेरे हिसाब से आपको उसका वो बन के नहीं आना चाहिए, ऑब्जर्वर बन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप निष्पक्ष रहेंगे। आपको खुद ही कहना चाहिए कि मैं नहीं, आप लोग नहीं करते। इतने बड़े पद में बैठे रहने के बाद भी वो यहां चुनाव करा रहे हैं। केवल वही नहीं,
आपको एक नहीं दर्जनों वो मिले हैं। आप इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नर साहिबा हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मोदी जी जब रैली कर रहे थे 1-1.5 महीना, वो हर रैली में उपस्थित रहती थी। वो लाभार्थियों की रैली बोली जाती थी, उसमें वो खुलेआम भाजपा के झंडे दिखाए जाते थे, उसमें खुलेआम भाजपा का नारा लगता था और हमारे राज्यपाल वहां बैठ के वो करते थे, दिखा वो कहा ही जाता था ये तो सरकारी वो कार्यक्रम है। तो मतलब कौन बोला अब, और किसके पास जाएं? जो बोलते ना करें तो करें क्या, किसके पास जाएं, कहां रोएं, कौन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैसे ही बैठा हुआ है। इलेक्शन बॉन्ड पे उसके पास आज तक टाइम नहीं मिला है पिछले 4 साल में उसको कि इलेक्शन बॉन्ड पे अपनी रूलिंग दे दे। जो मैंने एक कहीं इसी में से मैंने उठाया है, एक अच्छी बात कही किसी ने कि 70 साल में बाकी पार्टीज ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसका आज जो शायद इलेक्शन का उसका उसके पास जो टोटल पैसा वो 500 करोड़ है, 7 साल में आपने 5000 करोड़ कर लिया। ये फर्क है 7 साल और बना 70 साल में। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि शायद जब हम छुट्टा जानवर, बेरोजगारी, महंगाई को ही इशू नहीं मानते हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम ही सबसे बड़ा इशू है, तो हम क्या इलेक्शन कमीशन को इशू मानेंगे और क्या निष्पक्षता को इशू मानेंगे वैसे।